बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 5 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.1। 5 के बी पार्ट में वो कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का आपने फाइंड करनी है। ये प्रपोर्शन, फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स। अब देखिए वो इंटरेस्टेड है। सबसे पहले देख लें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन 1 2 3 4 5 6 है। स्मॉल एन नंबर ऑफ सैम्पल साइज वो कर रहा है ये यहाँ 2। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। इससे पहले भी देख रहे हैं के जो होगा ये डिनोट करेगा इवन नंबर्स, मतलब वो इंटरेस्टेड किस में है, इवन नंबर्स में इंटरेस्टेड है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाई डिनोट करेगा पॉपुलेशन प्रपोर्शन को। इस पूरी ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। जो पी होता है वो सैम्पल प्रपोर्शन होता है। ठीक है, इस सारे में कितने ये आप देख लेंगे कितने हैं के ओवर कैपिटल एन। इवन नंबर्स कितने हैं, देखिए 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी 8 भी। 1 2 3 4 ओवर कैपिटल एन 6 है, 4 ओवर 6 ये आ जाएगा 2 ओवर 3। ये हमारे पास पाई की वैल्यू है पॉपुलेशन प्रपोर्शन की। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। जब आ जाए कि विद रिप्लेसमेंट के साथ करना है तो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन 6 की पावर 2 ये आ जाएगा आपके पास 36। अब मैं सैम्पल बना लेता हूँ, कुछ आपके सामने बनाऊँगा, कुछ पॉज करके बनाऊँगा। ठीक है, सैम्पल में बना लेता हूँ। विद रिप्लेसमेंट के साथ करना बहुत ही आसान है। 2/2 बनेगा पहला सैम्पल, फिर 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8। अब मैं पॉज कर लेता हूँ, पॉज करके बनाता हूँ। बाकी ये देखें, ये मैंने सारे सैम्पल बना दिए हैं, कुछ रह गए हैं वो मैं इधर बनाने लगा हूँ। ये भी मैं पॉज करके बना लेता हूँ। ये देखें मैंने इधर भी सारे सैम्पल बना लिए हैं और इस उम्मीद के साथ बनाए हैं कि आप लोगों ने भी बना लिए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन फाइंड करनी है इन सैम्पल्स की। प्रोपोर्शन करनी है इवन नंबर्स की। पी इवन नंबर का प्रोपोर्शन, के डिनोट करेगा इवन नंबर, स्मॉल एन डिनोट करेगा नंबर ऑफ सैम्पल साइज 2 है। अब इसमें इवन नंबर कितने हैं, ये भी इवन है, ये भी 2/2 1 आ जाएगा। इसमें एक है इवन नंबर 1/2 आ जाएगा। इसमें दोनों इवन है, 2/2 इज इक्वल टू 1। इसमें 1 इवन नंबर है। ठीक है, इसमें दोनों इवन नंबर है, 2/2 1 होता है। इसमें भी 2 है, 2/2 1 होता है। ठीक है, मैं सारे इसी तरह लिख लेता हूँ, आप भी साथ पोज करके। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे सैम्पल जनरेट कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी बन रहे थे। और यहाँ एक बात जो बताने को रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ। जब दोनों ही इवन ना हो, मतलब इनमें से इवन कोई नहीं है, 0/2 आ जाएगा। 0/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी मैंने 0 लिख दिया। दोनों ही ओड हों, मतलब दोनों इवन ना हो, हम तो इवन में इंटरेस्टेड है ना। अब इस प्रपोर्शन को हमने इसका निकालना है आप लोगों ने। ये देखें, अब आप क्या करेंगे, दूसरे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आकर आपने पी लिख लेना है, अलग से हम बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये पी है। पी देख लें, पी में कौन कौन से आधार रिपीट हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 1/2 और 0। ये 3 ही आदाद हैं। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ पेंसिल से, 0 1 एंड 1/2। फिर साथ हमने बनाना कॉलम एफ का। ठीक है, एफ का 0 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैं सिग्मा डाल देता हूँ। ये पॉपुलेशन
ये कंबाइन सिग्मा होगा। 1 कितनी टाइम मरतबा रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 8 ही है, 9 10 11 12 13 एंड 14। इसको लिखने से पहले आप 1 और 2 का देख लें। 1 और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये 3 टाइम्स, टोटल था 36। ठीक है, आपने यहाँ भी लिख दिया और ये भी था हमारे पास 16। ठीक है, मुझे 0 देखें यहाँ 1 2 3 4 ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमने निकालना बनाना है एफ ऑफ पी, फिर एफ ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, पहले एफ ऑफ पी बना लें। एफ ऑफ पी किस तरह बनाना है, इस वाले का हमने इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 0 को 4 से 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 को 16 से करेंगे 16 आ जाएगा, 16 को 1 और 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। अब एफ ऑफ पी स्क्वायर फाइंड करना है हमने। ठीक है, इस वाले का हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड वाले को फर्स्ट वाले से, ये 0 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 4। अब आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, वैसे भी देख लें। ये 36 है और ये 24 हो जाएंगे, 16 + 4 ये 20 हो जाएंगे और यही हमारे पास रिक्वायर थे। अब फाइंड करना है हमने वेरिएंस ऑफ पी। ठीक है, वेरिएंस ऑफ पी इज इक्वल टू होगा सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी, पी का वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ पी ये होगा इक्वल टू, ये मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। हाँ, ये यहाँ पर आ जाए, अगर वेरिएंस ऑफ पी, ठीक है, ये इक्वल टू होगा सिग्मा एफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ ऑफ पी डिवाइड बाय सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ये इस तरह फार्मूला लिखना है आपने। अगर बुक वाला मेथड यूज़ करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं इस मेथड से करवाऊँगा, मेरे स्टूडेंट इस मेथड से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। मैं कहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह हो जाएं। सिग्मा एफ ऑफ पी स्क्वायर, इसका आंसर था हमारे पास जी 20 ओवर सिग्मा एफ, ये था 36 माइनस म्यू का स्क्वायर सिग्मा एफ ऑफ पी, ये था 24। ठीक है, डिवाइड बाय 36 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 20। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर से किस तरह करेंगे, ये देखिए 20 डिवाइड बाय 36 माइनस, डालना अपने ब्रैकेट डालनी है। ठीक है, इस तरह से लिख के फिर इस तरह ये ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद 24 ओवर 36, 24 ओवर 36 इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। आपने ये डीसी वाला बटन प्रेस कर देना, ये वाला इस तरह से, ये देखिए अब बटे में आ गया 1/9। अब डायरेक्ट यहाँ लिख दें 1/9। ये अमेजिंग ट्रिक्स होते हैं जो हर किसी के पास नहीं होते, लेकिन किसी किसी के पास लाजमी होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा स्टूडेंट है उसे हर चीज़ का पता हो। ये वेरिएंस ऑफ पी आ गया। अब हमने ये देखना है पाई, पाई हमारे पास आया था 2/3 क्वेश्चन के स्टार्ट में। वेरिएंस ऑफ पी प्रूव करना है हमने, ये इक्वल है पाई इंटू 1 - पाई ओवर एन। पाई था 2/3, 1 - 2/3 डिवाइड बाई एन, एन था 2/3, 1 में से
2/3 माइनस करेंगे, ये 3 - 2 जगह 1/2 नीचे 2, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपने कर देना है फिर। और ये देखिए ये 3 आएगा नीचे 3, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आएगा 1/9। और ये भी था हमारे पास जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये था 1/9। हम लिखेंगे 1/9 एज, जैसा कि हमारे पास आ गया 1/9 जो है वो इक्वल है 1/9, देखेंगे ये तो वेरीफाई हो गया फार्मूला। अब क्वेश्चन में उसने एक और बात की है कि बाय फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट सैंपल प्रोपोर्शन इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। ये किस तरह आपने करना है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ये कुछ इस तरह से करना है। ये यहाँ देखें, यहाँ पर अगर आ जाएं सैंपल प्रोपोर्शन, वो कहता है ये जो सैंपल प्रोपोर्शन है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। अनबाइज्ड, पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका, अनबाइज्ड की बात हो जाए तो इक्वल टू का साइन यूज़ करना है, ठीक है। सैंपल प्रोपोर्शन, ये वाला सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबाइज्ड एस्टिमेटर, यानी कि ई ऑफ पी इज इक्वल टू है पाई के। ये हमने प्रूव करना है। अब ई ऑफ पी क्या होता है, ये म्यू ऑफ पी, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी इससे पहला जो क्वेश्चन था 5 का बी पार्ट, सॉरी 5 का ए पार्ट, इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया है, ये आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। और ये इक्वल होता है सिग्मा एफ ऑफ पी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ऑफ पी देख लेंगे कितना है हमारे पास, ये था हमारे पास, अगर मैं देखूँ ये 24 डिवाइड बाई सिग्मा एफ 36, ये मेरे पास ई ऑफ पी आ रहा है, ठीक है। ये आएगा 12/18, फिर आ जाएगा 6/9 और फिर आ जाएगा 2/3। अगर आप काटते जाएं तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू ई ऑफ पी। अब देखिए 2/3 ये आ रहा है और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये भी 2/3 था, हम लिखेंगे वेरीफाइड और साथ ये भी सबूत देंगे यस सैंपल प्रोपोर्शन जो है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। इसी के साथ अपने होस्ट वैसल को दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।